सोचों का बार बार आना और इन सोचों का आकर आपके जहन पर मनफी असरात डालना और इन मनफी असरात के नतीजे में आप अपने आप को मनफी कामों की तरफ राग़ब करें। तो ये क्या है? ये मनफी ख्यालात क्या हैं जो आपके जहन में आकर आपको इतना डिस्टर्ब करते हैं कि आपकी डेली फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। मेरा नाम इमरान कमर है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या है? चीज़ों के बारे में बार बार सोचना, कभी एक सोच से दूसरी सोच की तरफ जाना, दूसरी सोच से तीसरी सोच की तरफ जाना। तो ये मुसलसल हमारे माइंड के अंदर चल रहा होता है। हम शिफ्टिंग कर रहे होते हैं अपनी सोचों की, उनको रोकते नहीं हैं, उनको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि मुसलसल सोचते रहते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, या तो ये हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं, या हमें एंजाइटी की तरफ ले जाती हैं। ज़्यादातर हमारी सोचें होती हैं किससे मुतल्लक के? अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हमारी सोचें होती हैं माजी के मुतल्लक। हमारे माजी के कुछ रिग्रेट्स होते हैं जो हम सोचते रहते हैं। काश मैंने ये काम किया होता तो आज मैं किसी अच्छी जगह होता। रिलेशनशिप में कहते हैं काश मैंने किसी और से शादी की होती और हमारा रिश्ता और ज़्यादा अच्छा होता। अगर प्रोफेशन में मैंने कोई और सब्जेक्ट चुना होता तो शायद मैं आज किसी और मकाम पर होता। इसी तरह जब हम मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं मेरे मुस्तकबिल में क्या होगा, पता नहीं मैं अपनी एजुकेशन में अच्छी सर्वाइव कर सकूंगा या नहीं, मैं अपने घर वालों को खुश रख सकूंगा या नहीं। ये ख्यालात हमारे माइंड में बार बार आते हैं। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग और हेल्दी थिंकिंग में क्या फ़र्क क्या है। हेल्दी थिंकिंग वो है जिसके नतीजे में आपको एक हेल्दी एक्टिविटी मिलती है, एक ऐसी एक्टिविटी जो आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हो, जो आपको पर्सनली और प्रोफेशनली हेल्प करती है। मिसाल के तौर पर आपको कोई टास्क मिला है, अगर आप जॉब होल्डर हैं, आपको कोई असाइनमेंट मिली है। अब इस पर आप सोचेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, तो इसके नतीजे में जो आपकी असाइनमेंट होगी वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे पता नहीं मैं कर सकूंगा या नहीं, मेरे से हो पाएगा या नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो इसका नतीजा नेगेटिव ही निकलेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी यही है कि हम शनाख्त करें। अगर हम माजी की बात करें, जो हमारे पास रिग्रेट्स होते हैं, जो हमने माजी में कुछ गलत किया होता है, वो ख्यालात जब बार बार आपको तंग करते हैं तो आप बेचैनी महसूस करते हैं, बेबसी महसूस करते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। आपके अंदर जो ज़िंदगी गुजारने की चाहत है वो ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें आपको ले जाती हैं डिप्रेशन की तरफ। और इसी तरह अगर हम मुस्तकबिल की बात करें, आपको डर है, आपको ख़दशे हैं, पता नहीं मेरे आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने किसी गैर मुतल्लका शख्स से बात कर ली तो वो मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, मुझे हरासा ना कर दे, मेरी जॉब पर क्या होगा। तो मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ ये ख़दशात आपके जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पट्टे खींचना शुरू हो जाते हैं, आपको मतली महसूस होती है, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, पसीना आता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये सारी अलामात आपको एंजाइटी की तरफ ले जाती हैं। अब सवाल ये है कि ओवर थिंकिंग से बचा कैसे जाए। यहाँ एक बहुत ही मज़े की मिसाल है जो हमारे उस्ताद दिया करते थे। वो कहते थे कि अगर आप ये सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग यानी बार बार सोचना आपके कंट्रोल में नहीं, तो ज़रा तसव्वुर करें कि अगर मैं किसी के सामने बैठे शख्स की नाक दबा दूं और उसकी नाक से खून आ जाए, वो पुलिस को रिपोर्ट करे और पुलिस आकर मुझे गिरफ्तार करे, और मैं ये कहूँ कि मेरा हाथ खुद ब खुद उठा, नाक दबाकर वापस आ गया, तो क्या पुलिस मेरी बात मानेगी? हरगज़ नहीं मानेगी। तो इसी तरह हमारा माइंड है, हमारा माइंड हमारे अंदर है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप अपने हाथ को इजाज़त नहीं देंगे कि वो किसी और की नाक नहीं दबा सकता, इसी तरह हमारी सोचें हैं, हमारे ख़यालात हैं, हमारे ग़ुलाम हैं। हम इन्हें जिस तरह डायरेक्ट करेंगे वो वैसे ही चलेंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स की कि हम ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं।
सर नंबर 1 ये है कि इंसाइट डेवलप करें। ये जानना कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि ज़्यादा सोचना हम बीमारी नहीं है, बल्कि एक आम बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवर थिंकिंग और हेल्दी थिंकिंग में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें, अपनी पांचों हवास को एक्टिवेट करें, जिसको ग्राउंडिंग टेक्निक भी कहते हैं। सर नंबर 1 है, उसमें 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 है जायका महसूस करें, खुशबू पहचानें, आवाज़ें सुनें। नंबर 4 चीज़ें महसूस करें और नंबर 5 चीज़ें देखें। ये सब आपके जहन को मौजूदा लम्हे में ले आती हैं और आपका फोकस जो होता है वो बेहतर होता है। थॉट मुकर्रर करें, रोज़ाना एक वक़्त मुकर्रर करें, मसलन शाम 5 से 6 बजे, जिसमें आप सिर्फ अपनी सोचों को वक़्त दें। जो भी ख़यालात आएँ उन्हें लिखें, फिर इन ख़यालात का तज़किया करें कि क्या ये हकीकत पर मबनी है या सिर्फ मफरूज़े हैं। खुद के साथ नरमी बरतें, जैसा कि आप दूसरों को हौसला देते हैं वैसे ही खुद को भी मोटिवेट करें। खुद पर तनकीद कम करें, हेल्दी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहें, नमाज, वाक, दोस्तों से बात, मौसीकी या कोई भी मसरूफियत जो आपको खुशी दे, ये डिस्ट्रैक्शन बहुत कारआमद है। अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ को अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे तो आप अपनी सोचों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो किसी ना किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद मोटिवेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।